एक मित्र ने लिखा है, गुरुजी, जीवन का इतना लंबा अनुभव होते हुए भी अपने इर्द गिर्द किसी की मृत्यु को घटते हुए या सुनते हुए जब देखते हैं तो मृत्यु बड़ी विशेष और रहस्यमय क्यों लगती है, जैसे पूरा जीवन ही इस क्षण में समाप्त हो गया। ये क्या घटता है? देखिए, मृत्यु रहस्य है और जीवन भी रहस्य है। मृत्यु की सूचना कितनी भी व्यक्ति को मिलती हो, कितना भी वो अपने सामने देखता हो, लेकिन मृत्यु का रहस्य इससे प्रकट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हर घटती हुई मृत्यु भी व्यक्ति को चौंकाती है, उसको रहस्य से भरती है, विशेष लगती है तो विशेष घटना है। लेकिन चूंकि मृत्यु में सब समाप्त होता हुआ दिखता है तो उसमें व्यक्ति को दुख भी पकड़ता है और बहुत सारे वैराग्य जैसे मनोभाव भी उठते हैं। लेकिन दूसरा सिरा भी देखो, जीवन के पूरे फैलाव को चलो अभी जाने दें, है तो वो भी रहस्य ही, क्षण प्रतिक्षण जीवन रहस्य है। लेकिन एक शिशु का जन्म, एक जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भी क्या किसी रहस्य से कम है? पूरा रहस्य है। हम उस पर कभी प्रश्न नहीं उठाते, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आया, ये कैसे इस तरह का निर्माण हो जाता है शरीर में, कैसे इसकी चेतना सक्रिय होगी। वो जन्म भी उतना ही रहस्यमयी है, उतना ही विशेष है। लेकिन जन्म को हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, खुश हो लेते हैं और अपने उत्सव और अपनी खुशी में हम उस रहस्य को शायद नहीं देख पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। उसको भी करना आवश्यक है, जन्म पर प्रश्न खड़े करना भी आवश्यक है, और तभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो मृत्यु पर भी प्रश्न खड़े कर पाएंगे और उसे महसूस कर पाएंगे। मृत्यु जब तक अपनी नहीं घटे तब तक वो हमेशा दूसरे की है, इसीलिए व्यक्ति कितना भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करे वो दूर ही बना रहता है। अगर हम चिकित्सा जगत में देखें तो जो डॉक्टर्स हैं वो अपने व्यवसाय में आए दिन मौत देखते हैं, लेकिन क्या उस मृत्यु को देखने से कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर जागृत हो जाता है, अवेकंड हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। यहाँ तक कि तो मुश्किल ये हो जाती है कि वो और संवेदनशील भी नहीं हो जाता। जो व्यक्ति निरंतर मृत्यु को देख रहा हो उसे तो और संवेदनशील हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ चिकित्सक हो सकते हैं, लेकिन बहुतायत में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। वो इंसुलेट हो जाते हैं, अपने ऊपर एक ऐसी परत चढ़ा लेते हैं जो उनको संवेदनाओं को अनुभव ही नहीं करने देती। तो व्यक्ति के लिए इसको जानना बड़ा ही कठिन है, दुर्लभ है। भारत में देखिए एक उपनिषद, कठोपनिषद है, जिसमें नचिकेता और यम अर्थात मृत्यु के देवता का संवाद है, और उसमें भी नचिकेता यही कहता है यम से कि जो ये दुर्लभ ज्ञान है आप मुझे वो दीजिए, जीवन का, मृत्यु का, वो जो अगम्य दुर्लभ ज्ञान है वो तो ये दुर्लभ है। उसके लिए हमको बहुत संवेदनशीलता विकसित करके देखना पड़ता है। अगर संवेदनशीलता विकसित करके देखेंगे तो हर मृत्यु अपनी ही मृत्यु की आहट है, ये दिखाई देगा। बुद्धा भी अपने शिष्यों को शमशान भेजते थे, जाओ वहाँ जलती चिताओं को देखो, उन पर ध्यान करो, इसीलिए कि जीवन की नश्वरता को, जीवन की क्षणभंगुरता को हम जानें। उससे जीवन की गहराई बढ़ती है, वर्तमान के क्षण में जीने का हमारा जो भाव है, सक्रियता है, बोध है, वो गहरा होता है। तो ये सब तभी आएगा जब हम एक ध्यानपूर्ण जीवन शैली को अपने साथ संयुक्त करेंगे। यूँ तो हर कोई चौंकता है, कोई दुर्घटना हो जाए, मौत हो जाए आसपास तो हर कोई चौंक जाता है, लेकिन चौंक जाने से कुछ नहीं होता। भारत में तो हम इसके लिए एक विशेष शब्द भी उपयोग करते हैं। जब कोई शमशान मरघट में जाता है तो कहते हैं वो एक शमशान वैराग्य से भर जाता है। शमशान में गया तभी उसको ख्याल आते हैं, क्या जीवन, यही जीवन, ऐसे ही है। लेकिन जैसे जैसे उसके बाहर निकलता है फिर उसी सारी जड़ता मूढ़ता में सक्रिय हो जाता है, वो ज़्यादा देर उसके साथ लगा नहीं रहता। लेकिन अगर हम सतत उस पर काम करें,
सतत प्रश्न खड़े करें तो फिर हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा और हमको चौंकाएगा नहीं, हमको जागृत करेगा। और बहुत जागृति के साथ जब हम इसको देखना प्रारंभ करेंगे तो प्रति क्षण मृत्यु है, प्रति क्षण जीवन है, हम प्रति क्षण मृत्यु में जा रहे हैं, प्रति क्षण हम जीवन के साथ आगे बह रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन मृत्यु आती है। जैसे एक जलते हुए दिए को देखें, वो जल रहा है, इसी क्षण उसमें जीवन है, वो जलती हुई लौ, वो रोशनी, और इसी क्षण दिए की बाती चुक रही है, उसका तेल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसी क्षण वो मर भी रहा है। तो मरना और जीना ये एक साथ चलता है, ये एक ध्यानी व्यक्ति देख लेता है। और मृत्यु में जैसे कि तमाम कल्पनाएं व्यक्ति अपने ऊपर डाल लेता है कि मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मरेंगे तो ये होगा वो होगा। तो उसी दिए के उदाहरण में ये भी हम देख सकते हैं कि वो प्रतिक्षण जा रहा है, रोशनी के रूप में, गर्माहट के रूप में, अपने चारों ओर के जगत में वो निरंतर व्याप्त हो रहा है, निरंतर वो घुल रहा है। तो इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो वो पूरे अस्तित्व में उसी तरह घुल मिल जाता है जैसे दिया जलते जलते ख़त्म होता है और फिर कुछ नहीं बचता, वो अस्तित्व में विलीन हो जाता है। तो ये रहस्य तो निश्चित है, इसको जितनी संवेदनशीलता से देख लिया जाए और क्षण प्रतिक्षण में घटते हुए जन्म मृत्यु के इस नृत्य को देख लिया जाए, वही बोध का एक माध्यम बन जाता है। और निश्चित ही जितनी तीव्रता से उसको कोई देख लेता है, उतनी ही तीव्रता से बोध उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है।